Leaf periodic table. Creation of Mendeleev's PT. Creation of Mendeleev PT MPT. ये पॉइंट कहाँ दे के रखा है? सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। अच्छा, क्रिएशन ऑफ मेंडलीव पीरियड मतलब वो जब वो बना रहा था तब ये चीज तीनों नहीं थे। फिर लास्ट लाइन इसी में लिखो, when these gases when these gases were discovered when these gases were discovered they could be placed, सबसे लास्ट लाइन है ना उसी की अचीवमेंट की सबसे लास्ट लाइन, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. They could be placed in a new group without disturbing the existing order. लिख लिया? पहला क्या था, उसने कुछ गैप छोड़ी थी, देखो लिखवा इसलिए रहा हूँ, तुमको अभी तो दर्द होगा हाथों में, बहुत दुखेगा, बहुत मतलब शक्ति चाहिए होगी, ठीक है, तो तुम फेयर में लिखो ना यार, है ना, मतलब मुझे पता है कि बहुत इच्छा शक्ति चाहिए ना लिखने के लिए, क्यों है ना, लिखने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए ना बहुत। बोले क्यों लिखवा रहे हैं सर, क्योंकि तुमको मार मार के गधा बनाना पड़ेगा, वैसा हो गया। तो आज इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? चलो समझ में आ गया क्या? मतलब उसने जब नोबल गैस आई थी तो उसको कहीं बीच में फंसाना नहीं पड़ा टेबल में, ऑटोमेटिकली एक जगह थी और रख दिया इधर, मतलब टेबल डिस्टर्ब नहीं हुई, ठीक है। मतलब कुछ तो गलतियां थी, बाकी जो अचीवमेंट दो बड़े बड़े थे उसके, एक तो उसने गैप छोड़ दी थी आने वाले लोगों के लिए, आने वाले एलिमेंट्स के लिए, और दूसरा ये जो नोबल गैसेस जानबूझ के छोड़ दी थी ना उसने बनाई थी, और नोबल गैस एडजस्ट हो गई। आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो, नोबल गैस वर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड। क्लियर है? तो अपने वर्ड्स में इसको आप समझने के बाद आप लिख सकते हो जिसको जैसे करना है। इसके बाद इसका लिमिटेशन नेक्स्ट हेडिंग क्या डलेगी? लिमिटेशन। नहीं लिखना नहीं हो तो तुम बस सुन लो, कोई कंपलसरी नहीं है। क्या ये जो आपने लिखवाया ना, उसने ये जो था ना एक ग्रुप ऐसा कैसा यहाँ पे सर ये ग्रुप में छोड़ दिया सर, ये वाला उसने एक ग्रुप ऐसा कैसा जो था ना 8 ग्रुप में एक ग्रुप लास्ट में ऐड कर सकते थे। क्या? इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर ऑकर्स ऑफ पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। ऑकर्स मतलब वो ये पीरियोडिक एलिमेंट जैसे जब उनके एटॉमिक मासेस बढ़ रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा पीरियोडिक फंक्शन ऐसे जम गए ऐसा। लिमिट है, कोई कंपलसरी नहीं है भाई लिखना है। चलो लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन मैं अब शॉर्ट में लिखवा दूंगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। लिमिटेशन ही लिख लो ना यार, मेंडलीव लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पूरा नहीं लिखाऊंगा मैं, इसमें से काम की चीजें बोल रहा हूँ, बस वो लिख लेना। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ पहली लाइन उसी की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हो? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल का मतलब समझते हो? समानता रखता है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द अल्कली मेटल। लिख लिया? सर अल्कली की क्या डिफाइन थी, क्या बोलते थे अल्कली? हाँ लाइक अल्कली मेटल तक लिखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन कौन से थे, पता है क्या तुमको? अच्छा, अपन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ेंगे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे, अच्छा पीरियोडिक टेबल सभी को दे रखी है क्या? आपकी बुक में है ना? इसी पे है कि सबसे लास्ट में? एक पेज बाद, तुम्हारे इसमें तो है ही नहीं, किधर है? हाँ यार, इसमें सुनो, कुछ ग्रुप के नाम होते हैं। पहला जो ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। वो मैं बताऊंगा, ये जब आऊंगा ना इस टेबल पे तो बताऊंगा। अभी लिखो तो, पहले लिखो, पहला जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। जैसे अल्कली मेटल का ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लीना के सर 12 ये ग्रुप होता है। अरे तो मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। कौन सा पहला ग्रुप? लिथियम। लीना की रब से फरियाद, ठीक है, लीना की रब से फरियाद। वही सुनो, अरे भाई ये ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर कहाँ पे लिखा है? वो लिखा तो है ग्रुप नंबर इधर और ग्रुप नंबर उधर, पीरियड्स इधर लिखे हैं। ये पीरियड्स हैं, सुनो, ये पहला पीरियड, ये तो तुमने लिखा नहीं, एक पॉइंट मैंने लिखवाया था। ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, समझ गए? ये ग्रुप नंबर, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप, ऐसा समझ गए? ऐसा, ठीक है। ये मॉडर्न की बात कर रहे हैं। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? वैसे मेंडलीफ की बात कर रहे हैं, उसके नुकसान की बात कर रहे हैं। वैसे तो उसका जो नुकसान था पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, ये लिखा ना, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। जैसे क्या, सुनो, हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो उसने ऐसा बताया, मतलब लोगों ने ऐसा बोला कि भैया तुमने हाइड्रोजन का 1 दिया, हाँ, और सोडियम का भी आखिरी में कितना होता है? 2,8,1। पोटेशियम का भी क्या होता है? 2,8,1। तो मतलब ये अल्कली मेटल्स के जैसा समानता रखता था। मतलब ये एक एक एलिमेंट 1 होने का मतलब क्या था? ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता था? डोनेट कर सकता था। लास्ट ऑर्बिट में 1 है, मतलब सबसे लास्ट में कितना है? 1 है। मतलब एक समानता तो हाइड्रोजन ये बताता था। ये समझ में आया कि नहीं? पच गई बात। दूसरा जो कंपाउंड हाइड्रोजन के बनते थे और सोडियम के बनते थे, एक जैसे बनते थे। मतलब इसी से ही देखो Na का क्या बनता है? NaCl बनता है। H का क्या बनता है? Cl। मतलब ये इस ग्रुप से पूरा मिलान कर रहा है ना? पूरा मिलान कर रहा है। कैसे भी समझ लो यार, KCl बनता है, ये भी क्या बनता है? HCl। H2O बनाता है, Na2। बॉन्डिंग नहीं, फॉर्मूले पे जाओ। ये भी हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कोवलेंट बनाता है, उससे कोई मतलब नहीं, बाकी फॉर्मूला तो सेम बन रहा है। Na2O H2O बनाता है, Na2O बनाता है तो ये क्या बनाता है? H2O। मतलब ये इस ग्रुप के जैसा तो समानता दिखा रहा है, ये एक और ग्रुप जैसा समानता दिखाता है, उसके बारे में। तो आपने ये लिखा ना, ये किसके जैसा बनाता है? अल्कली मेटल जैसा तो बिहेव करता है। अच्छा, ऐसे ही एक और फॉर्मूला दिया, H2S बनाता है और Na2S, ये भी क्या है? देखो सेम बनते हैं। मतलब 3 तो फॉर्मूला इनके क्या है? सेम है। तो इस ग्रुप के जैसा तो होता ही होता है ये। तो इसको यहाँ रखें कि अगले में रखें? अब अगला कौन सा? ऑन दी अदर एंड जस्ट लाइक हेलोजन। अब ये हेलोजन है, हेलोजन का देखो, हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? मैं बता देता हूँ। ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। ग्रुप नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं? कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के नाम से वो याद रख लो। पहले ग्रुप को अल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल। पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, और दूसरे को अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हेलोजन्स। 17 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखना है, ये आखिरी में दिख रहा है तुमको। ग्रुप नंबर 17
ग्रुप नंबर क्या? 17 दिख रहा है क्या? 17 लिखा है उस पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्कली। 1 को अल्कली, दूसरे को अल्कली अर्थ मेटल, वहीं पे बुक में लिख लो। 17 को बोलते हैं हेलोजन, और सबसे आखिरी को बोलते हैं नोबल गैस। ये तो पता ही होगा तुमको। थर्ड को क्या बोलते हैं सर? थर्ड को क्या बोलते हैं? थर्ड को, थर्ड को नाम नहीं है कुछ भी, बस केवल जो स्पेसिफिक नाम है पहले किसका नाम है? हेलोजन 17वें ग्रुप का, 17 ग्रुप को हेलोजन, और 18वें ग्रुप को नोबल गैस या इनर्ट गैस, 18 नोबल गैस। सुमड़ी गैसेस। सर और ये वो किसी से कंपाउंड नहीं बनाती है ना सर, नोबल मतलब। अल्कली अर्थ मेटल हाँ, दूसरे ग्रुप को, दूसरे ग्रुप में ना। समझ गए? अच्छा, मतलब अब देखो फ्लोरीन का नंबर क्या है? फ्लोरीन का नंबर 9 है। फ्लोरीन का नंबर क्या है? 9। फ्लोरीन का नंबर 9 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। और हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर लेने में देखें तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और देने में देखें तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, जैसा कि पहला ग्रुप है। मतलब हाइड्रोजन ना तो इस ग्रुप में रख सकते हैं, ना तो 17वां ग्रुप में रख सकते हैं। मतलब उसको ना तो इस ग्रुप में रखा जा सकता है, किसके साथ? सोडियम, पोटेशियम, और इनके साथ नहीं रख सकते हैं। क्यों? रख तो सकते थे, बोले कि इनसे तो हमारी समानता आ रही है। बाकी फिर उधर से वो झगड़ने लगा, बोले क्यों रे, तूने इधर रख दिया, हमारे के पेट में कीड़े पड़ गए थे क्या यहाँ पे जो नहीं रखा तुमने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ भी क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज, इसको क्या 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऐसे हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सर अगर रखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या था? पोजीशन फिक्स नहीं था। ये समझ गया? लिख लिया पहला पॉइंट। ये इसका एक वो था लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन पहला लिख लिया। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीफ। आइसोटोप्स इसको बोलते हैं। सर भूल गए। पोजीशंस ऑफ सर जितने सेम वो होते थे एटॉमिक नंबर सेम होते थे, और एटॉमिक मासेस क्या होते थे? डिफरेंट होते थे। सर क्या लिखना है? आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड क्या आगे? सर लिमिटेशन। हाँ, लिमिटेशन में पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट कंफर्म। पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशंस ऑफ सर उसके पहले आइसोटोप्स, इसी की लाइन स्टार्टिंग ये लाइन ही है। मैं उसको क्या कट शॉर्ट करवा के उसमें लिखा नहीं है, तुमको समझ नहीं। पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट कंफर्म। सर एक मिनट। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट कंफर्म। पता है कैसे? आइसोटोप किसको बोलते हैं पता है? जैसे कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? C6H12, C6 12, 13 और 14। कार्बन के 4 आइसोटोप्स है, पता है आपको? 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 और C14। हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिनके एटॉमिक मास क्या होते हैं? सेम। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग। एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिनको एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम। बाकी एटॉमिक मासेस देखो अलग अलग है, तो इनको क्या बोलते हैं? ये आइसोटोप। ऐसे 2-3 और बनते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन का भी बनता है, क्लोरीन का। ठीक है, अभी तो खैर इस पे ध्यान लगाओ। 6, 12, 6, 13 और 6, 14, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तीनों की सेम, क्योंकि कंपाउंड क्या है? सेम। बाकी मासेस क्या है? अलग। अगर मासेस के हिसाब से जाओगे तो ये बढ़ते क्रम के हिसाब से रख रहा है। मतलब 12 यहाँ पे आएगा तो 13 कहीं पे और 14 कहीं और आएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ थी। मतलब आइसोटोप्स की पोजीशन भी कंफर्म नहीं थी। समझ गए? और सबसे लास्ट वो तो तुम्हें पता ही है क्या था। सबसे लास्ट पता है क्या है? बताओ। जो मैंने तुमको सबसे पहले ही बता दिया था, जो अचीवमेंट में पहला पॉइंट लिखा है वो उसका क्या है?
गैप नहीं, अचीवमेंट में पहला पॉइंट जो लिखा है नहीं था, नहीं लिखना नहीं है सर। ग्रेटर आगे पीछे थे ना वो, एटॉमिक ग्रेटर हो गए थे बीच में। हाँ, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, एक सिंगल लाइन में, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस लिख लो ना सिंगल लाइन में, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, लिखा। एटॉमिक मासेस रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहे थे। कितनी पोजीशन छाटी थी तुमने जहां पर दिक्कत थी? 4 या 5 पोजीशन, 4 थी शायद। तो ये पोजीशंस में गड़बड़ा रहा था ना टेबल, समझ गए? चलो समराइज कर लेते हैं मैंडलीफ को। क्या था सबसे शुरुआत में, देखो कैसे काम किया था उसने, मैंडलीफ ने सबसे पहले कैसे काम किया था? 63 एलिमेंट्स थे, ऑक्सीजन और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसने जमाया था, जो कि एटॉमिक मास के हिसाब से ऑटोमेटिकली जम गए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए उसने किन 2 केमिकल का इस्तेमाल किया था? इन दोनों का ही क्यों किया था? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव से और सबसे कंपाउंड बना लेते हैं। इसके बाद फिर हम आए थे इसके, हाँ इसने सॉर्टिंग वॉटिंग कर ली थी, ये तो समझ गए ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया था? सॉर्ट कर लिया था। अच्छा, और फिर इसने जो टेबल में ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के ग्रुप बना दिए थे, जिनके ऑक्साइड एक जैसे बनते थे और जिनके हाइड्राइड एक जैसे बनते थे, उनको एक एक जगह टेबल में दे दी थी। तो उसका मेन उद्देश्य यही था, उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड पे काम किया, सबके ऑक्साइड सबके हाइड्राइड बनाए। काफ़ी खर्चा भी हुआ होगा, कुछ तो मिलते ही नहीं थे कंपाउंड एलिमेंट, उसको खरीदा होगा। हालांकि इसको लैब सेंशन करती है, बहुत पैसा देते हैं बाहर, मतलब अपने इंडिया में इतना पैसा सेंशन नहीं होता है। ये तो पता चल रहा है तुम इतनी चीज़ें बिगाड़ रहे हो, तुमको एक बार दे तो दिया, अब वो तो चीज़ जब बनती बिगड़ती खराब हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है यार, क्या यार वो इंडिया को तू मतलब ऐसी कैटेगरी में डाल रहा है? कोई नहीं है ऐसे। सोडियम को पानी में डाल के देखेंगे क्या होता है। अरे वो एक एक्सपेरिमेंट है यार, सोडियम को पानी में डालोगे तो वो तो एक एक्सपेरिमेंट है, उससे कोई बॉम्ब थोड़ी ना बन जाए। तुम जाके किसी के पानी के समुद्र में डाल दोगे क्या 10-20 किलो? चलो, ऐसे इसने पहले, दूसरे, तीसरे, हॉरिजॉन्टल को इसने क्या कहा? हॉरिजॉन्टल को पीरियड्स और वर्टिकल्स को क्या कहा? रूल्स। ठीक है, हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले भी समझ में आ गए। उसके बाद फिर अचीवमेंट्स पे आए। अचीवमेंट क्या क्या थे इसके? 2 थे। क्या था? इसने गैप छोड़ दी थी फ्यूचर एलिमेंट के लिए, और 3 एलिमेंट के नाम का इसने भविष्यवाणी कर दी थी, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। एक का बोरॉन किसके जैसा फिट बैठा नाम? स्कैंडियम। एक का एल्यूमिनियम किसके जैसा बैठा? गैलियम के जैसा। और एक का सिलिकॉन जर्मेनियम का नाम रखा गया। उसने जो प्रॉपर्टी सोची थी ना, वैसी की वैसी उसकी मिली भी सही वाकई में। और सबसे लास्ट इसका अचीवमेंट क्या था? दूसरा, कि इसने नोबल गैस के लिए भी जगह छोड़ रखी थी कि वो जब आई तो इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। मतलब जो आपकी जो लास्ट टेबल बनी ना, पीरियोडिक टेबल जिसको आप बोलते हो, वो मैंडलीफ को ही मॉडिफाई करके बनाई गई है, अपडेट करके बनाई गई है। ठीक है, ये नाम लिखा है देखो उसमें, हेनरी मूसले, सबसे लास्ट में हेनरी मूसले। तो ये समझ गए आप। अब अपन जो बात करेंगे वो सबसे ये रही हेनरी मूसले। नहीं आया? आ गया? सर अब नया टॉपिक यही चालू करेंगे ना? हाँ, अब मतलब कल यही टॉपिक चालू करेंगे, पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में आप देखो सभी, एक चीज़ देख के मुझे बताओ, ये जो गैप है, ठीक है तू मत देख, बाकी देख लो, जो गैप है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है? पीरियोडिक टेबल में ऐसे कलर से, इन कलर से क्या मतलब? बस एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कलर्स क्यों दिए, फिर ये जिगजैग दिया है। हाँ, जैसे इधर जो लेफ्ट वाले हैं ना, एक सेम कलर के, ये सब गैस है, नॉन, ये सब मेटल्स है, ये सब मेटल्स है। ये क्या है? मेटल। फिर बीच में जिगजैग दिया है ना, वो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर।
मेटलॉइड्स जिसको बोलते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और सबसे लास्ट वाले गैसेस है, क्या है ये? गैसेस नहीं, ये मेटलॉइड सेमीकंडक्टर्स आते हैं, दे रखे हैं ना ऊपर मेटलॉइड्स, ठीक है। मतलब जिगजैग लाइन क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है इनको नॉन मेटल्स को। बाकी इसके ऊपर बात करेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में। कल मोस्ट प्रोबेबली तो मैं खत्म कर दूंगा, कुछ छोटा सा फिर भी बच जाएगा मुझे लगता है इसमें। देखो ये अच्छे से समझ में आ रही चीजें।